हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो चलिए देखिए, आज तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। इस बात में मुझे कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड होंगे बच्चे। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आ जाइए सेशन में। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है। ये आप सभी जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि जो खबर है मुझे लगता है मिल गई होगी टीचिंग परीक्षा पर। ठीक है ना, सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, बीपीएससी ट्री 3.0 फाइनली उसकी इतनी सारी भर्तियां जो हैं, हजारों भर्तियां जो हैं वो लॉन्च कर दी गई हैं, निकल चुकी हैं भर्तियां। तो भाई सभी बच्चे जो है फटाफट कमर कस लीजिए। ठीक है, तो तैयार है सभी बच्चे। और उसके लिए आपको पता है कि जो छंद वाला टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन आए थे इस बार? 2 से 3 प्रश्न कम से कम सिर्फ एक विषय से आए थे। तो इसलिए कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, आज उसे खत्म करने का समय है, लेकिन उसके लिए आपकी सहभागिता चाहिए। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए सेशन को सभी बच्चे। वेरी गुड। और भाई कहाँ है सभी बच्चे? जल्दी जल्दी से बुलाइए सभी को, क्योंकि आज वही है, हमें टॉपिक करना है वर्णिक और मात्रिक छंद। कल तो हमने आपको सिर्फ क्या करवाया था, गण कि जो मात्राओं की काउंटिंग है कैसे करनी है, वर्णों की काउंटिंग है वो कैसे करनी है, गण जो है वो कैसे पहचानने हैं। लेकिन अब इन सब की जो एप्लीकेशन है छंदों में वो कैसे होनी है वो आपको आज बताएंगे। ठीक है जी, कोमल जी, नवीन, अनु, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से आ जाइए भाई सभी बच्चे। और आपको याद है ना कि कल हमने कितने अच्छे से वो टॉपिक किया था कि गण कैसे पहचानने हैं। बहुत सिंपल चीज है, कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीपीएससी ट्री 3.0 का मतलब जैसी रात को इन्फॉर्मेशन आई है ना, जैसी मतलब टीचिंग परीक्षा ने रात में आधी रात में बच्चों को पोस्ट किया है कि भाई इतनी हजारों भर्तियां जो है वो निकल चुकी हैं, तो आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है। तो टीचिंग परीक्षा पीछे क्यों रहे, आधी रात को तो बता ही दिया। साथ ही साथ आपके लिए इसका कोर्स जो है वो भी लॉन्च हो चुका है। और कोर्स पर, ठीक है ना, डायरेक्टली 40% डिस्काउंट है। प्लीज सभी बच्चे नोट कर लीजिए, सीधे सीधे आपका 40% यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो आपको दिया जा रहा है। और उसके लिए यहाँ पर आपको 2 फोन नंबर जो है वो दिए जा रहे हैं। प्लीज सभी बच्चे नोट कर लीजिए, 9697884444 और दूसरा नंबर है 7611011101। ये 2 नंबर ऐसे हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि जो हमारी टीम है, पूरी टीम लगी पड़ी है। रात से बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हो गए थे कि सर यहाँ पर हमारा देखिए कि ये कोर्स लॉन्च हो गया है, ये हो गया या नहीं हो गया है, क्योंकि भर्तियां आ गई हैं, फिर से दोबारा से पेपर आ गया है। और बच्चे तो भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है जैसे। ठीक है ना, तो ताज़ा ताज़ा है, आपको मतलब मेमोरी उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी होंगी, बस उसे रिवाइज करने की एक बार ज़रूरत है। और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बाई चांस अगर आपकी कॉल नहीं लगती, बिजी जा रही है, क्योंकि मैंने बताया ना कि रात से कॉल लगे पड़े हैं, तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप। क्योंकि व्हाट्सएप पर तो आपका मैसेज सेव हो ही जाएगा, उस पर हम देख ही लेंगे। तो जितने भी बच्चों को चाहिए, स्पेशल आज के लिए है आपका फ्लैट 40% डिस्काउंट। तो प्लीज फ्रेंड्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकती है। ओके, तो चलिए अब तो प्रसन्न है ना, अब तो और हजारों भर्तियां आ गई हैं, तो पूरी जी जान लगा दीजिए। जैसे कहते हैं ना, पिछली बार नहीं हुआ, हो सकता है इस बार हो जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। और आज का सेशन प्रारंभ करने के लिए वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां पे कल छोड़ा था। कल हमने मात्रा, वर्ण और गण, ये 3 चीजें जो हैं वो कर ली थी। फिर हमने क्या किया था, भाई जो छंद है, और ये पेपर में भी क्वेश्चन आया था, छंद कितने प्रकार का होता है। तो भाई जो पिछली बार बीपीएससी वालों ने माना है, छंद 2 ही प्रकार का आएगा आपका, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और इनकी बाइफरकेशन, इनका वर्गीकरण अच्छे से सभी बच्चे समझ लीजिएगा। पेपर में ये क्वेश्चन आया था, पेपर में ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे सुपर टेट ले लीजिए, चाहे D++ भी ले लीजिए, चाहे बीपीएससी ले लीजिए, ये टॉपिक आप छोड़ के किसी भी हालत में नहीं जा सकते। ओके, और साहित्य भी हमें साथ साथ करना है। तो आज हम छंद कर रहे हैं, कल हम काव्य शास्त्र करेंगे, उसके व्याकरण के प्रश्न भी, उसके साहित्य के प्रश्न भी। और कल तो हम आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी दिसंबर में आए थे, दिसंबर में जो क्वेश्चन आए थे, इवन सुपर टेट में भी और बीपीएससी में भी, दोनों क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, दोनों तरह के, आपको आइडिया लगे। और उसके बाद फिर रेगुलरली आपके सेशंस तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, सभी बच्चे तैयार हैं? तो चलिए फिर, बहुत अच्छी बात है, तो स्टार्ट करते हैं। छंद आपके 2 प्रकार के आएंगे, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक नाम से स्पष्ट है, जहां पे मात्राओं का नियम होगा। और मात्राओं का नियम 3 प्रकार के छंद बनाता है, समछंद, अर्धसम और विषम।
ये आपके मात्रिक छंद के प्रकार हैं, 3 प्रकार, सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। साथ ही साथ जो वर्णिक छंद है, जहां पर वर्णों का, जहां पे गणों का नियम आता है, वहां पर 2 प्रकार के आएंगे, गणबद्ध और मुक्तक। ये 2 देख लीजिए। गणबद्ध, जहां पर जो हमने कल गण किए थे, यगण मगण तगण जगण, जहां पर वो नियम है, या फिर मुक्तक छंद जहां पे कोई नियम नहीं है। फिर जो सम छंद है उसके आगे 2 प्रकार हैं, साधारण और दंडक, और यहां पर भी वही है सम छंद के, साधारण और दंडक। सबसे पहले तो आपको ये जो प्रकार है ये पता होना चाहिए। सभी बच्चे इसे जरा एक बार देख लीजिए फटाफट। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, मार्च में पूरी पूरी, ठीक है ना, आशा है कि मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए समय कितना है, 1.5 महीना है आपके पास। 1.5 ही कहिए चलिए, या मैं कहती हूँ 1 महीना मान के चलिए। फरवरी तो वैसे ही इतना जरा सा महीना होता है, और बाकी 10 फरवरी से तो आपके वो स्पेशल डेज स्टार्ट हो जाते हैं, रोज डे, फ्लावर डे, टेडी बियर डे, तो वो 1 हफ्ता तो वैसे ही हटा दीजिए, ठीक है ना, वहां पे तो आप मैसेज में ही लगे रहेंगे। तो इसलिए 1 महीने का टाइम है मैक्सिमम, तो 1 महीने पूरी जान लगा दीजिए बच्चों, और प्लीज ये सारे जो प्रकार हैं वो देख लीजिए। ओके, आगे देखिए। अब अगला क्या है, सबसे पहले तो अर्धसम छंद और सम छंद, वो हम डिटेल में करेंगे, परंतु पहले विषम छंद, जो सबसे मतलब छोटा टॉपिक है, विषम छंद। विषम, वी जमा सम, अगर आप व्यंजन संधि कहें, वी जमा सम, यानी कि जो भिन्न है, जहां पे 4 चरणों से अधिक होता है उसे विषम छंद कहते हैं। और एक और बात मैं यहां पर सभी बच्चों को बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि बस छोटी छोटी ट्रिक्स ली और काम हो गया। पेपर में आप सभी बच्चों ने देखा हुआ है कि पूरे परिभाषा वाले प्रश्न आते हैं, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं, तो वहां पर आपका विषम छंद आएगा। तो प्लीज इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। ओके, अब विषम छंद, 2 मुख्य विषम छंद हैं आपके, कुंडलिया और छप्पय। पेपर में कुंडलिया का भी प्रश्न आया था, अगर आपको याद हो तो, कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया छंद क्या होता है, जहां पर दोहा और रोला, पहले 2 जो ये पंक्तियां होती हैं, पहली 2 पंक्तियां वो दोहे की होती हैं, अगली 4 पंक्तियां रोले की होती हैं। और कुंडलिया छंद का एक और विशेषता है कि ये जिस भी शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से खत्म होता है। तो ये भी आपसे एक प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, बारीकियां जो है, उन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि समय इतना भी कम नहीं है, समय बहुत है, तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी चांदनी जी, जिन बच्चों को भी कोर्स लेना है, फोन नंबर स्टार्टिंग में दिया गया, ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये 2 फोन नंबर हैं, यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सारी टीम हमारी लगी हुई है, क्योंकि रेगुलरली बच्चों का रुक ही नहीं रहा है, एक के बाद एक फोन। लेकिन आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप से तो आपका जो नंबर है वो हमारे पास सेव रहेगा। तो प्लीज सभी बच्चे ये 2 नंबर नोट कर लीजिए, मैं फिर आपको दिखा रही हूँ। ओके, जल्दी जल्दी जी, D++ का भी बैच है, D++ का TGT, संस्कृत का, वो उसका आपका पंजाबी का, हिंदी का, इंग्लिश का, पता नहीं कितने हैं, सोशल स्टडीज का, जनरल स्टडीज का, जितने भी आपके कोर्सेज हैं, तो ये 40% डिस्काउंट है। ये सिर्फ बीपीएससी पे नहीं, टीचिंग परीक्षा के जितने भी कोर्सेज हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए फ्लैट 40% डिस्काउंट है। तो इस ऑफर को कैप्चर कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। चलिए तो अब देखते हैं, तो ये तो था कुंडलिया छंद। दूसरा है आपका छप्पय, जिसमें पहले 4 चरण रोले के होते हैं और बाकी के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो ये एटलीस्ट पहले तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पेपर में बहुत चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ जाए, थियोरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है अनीशा जी, बिल्कुल, जो पेड क्लास है वहां पे हमने 0 से जो है, ठीक है ना, प्रारंभ किया है, और हो चुका है प्रारंभ, क्योंकि बच्चे बहुत पहले से कह रहे थे कि मैम प्लीज पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि जल्दी कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए सभी बच्चे प्लीज, अब क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से करेंगे, मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करती हूं। चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं। अब अगला क्या है आपका, अगला है अब जो हम साधारण और दंडक कह रहे थे, ये जो दंडक छंद है ना, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर में ये आपका सुपर टेट में भी आया था, ठीक है ना, जो आपका आई गेस सितंबर में हुआ था, शायद से सितंबर में, सुपर टेट में भी आया था और बीपीएससी में भी आया था। ये कवित्त छंद, सवैया छंद, घनाक्षरी, ये जो दंडक छंद है ना, इसमें बस 3 नाम याद रखिए सभी बच्चे प्लीज, एक तो कवित्त, एक आपका घनाक्षरी।
बस ये दो नाम याद रखिए दंडक छंद के लिए, जहां पर आपकी 26 से अधिक वर्ण होते हैं। जहां पे आपके 26 से अधिक वर्ण होते हैं वो आपके दंडक छंद कहलाते हैं, ठीक है ना, या फिर 32 से अधिक मात्राएं हों। और कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं, घनाक्षरी में आपके 32 से लेकर 33 तक होते हैं। तो ये आपको संख्या भी याद हो गई। प्लीज सभी बच्चे संख्या याद कर लीजिए। आज मैं पूरा सोच कर आई हूं कि आपको ये नंबर याद करवा के जाऊंगी, आपको ये संख्या याद करवा के जाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपकी सहभागिता चाहिए। ओके जी। DSSB का कब होगा पेपर? वो तो जैसी नोटिफिकेशन आएगी, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो, रात के 2 ही क्यों ना बजे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगी। आप रात का खोलकर देखिए टीचिंग परीक्षा का, दानी सर आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है ना, कि ये भाई पेपर निकल चुका है, BPSC का पोस्ट निकल चुकी हैं। तो टीचिंग परीक्षा पीछे नहीं रहेगा, पीछे आप रहते हैं बेल आइकन दबाने के, तो दबा दीजिए बेल आइकन। चलिए अगला देखते हैं। अब ये जो हमारे विभिन्न छंद हैं, सबसे पहले मात्रिक छंद जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि दोहा और दोही। प्लीज अब सभी बच्चे यहां पर फोकस कीजिए, नंबर्स आपको याद करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, यकीन मानिए, चाहे लिख लीजिए। दोहा दोही दो अलग छंद हैं। दोहा क्या है? 13-11। दोही क्या है? 15-11। और इसका मतलब क्या होता है 13-11 का मतलब? यानी कि पहला और तीसरा चरण है, वहां पे 13 मात्रा, दूसरा और चौथा चरण है, वहां पे 11 मात्रा। इस नियम का मतलब ये होता है, जैसे 13-11 कह रहे हैं, इसका मतलब कि पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11 मात्राएं हैं। बाकी आज प्रश्न तो हद से ज्यादा हैं, ठीक है ना, एक बार बस आप ये समझ लीजिए। तो 13-11 15-11 दोहा दोही अच्छे से याद कर लीजिए फटाफट। 13-11 15-11। हाँ जी अंशु जी, यहां पर अंशु जी कह रही है मैम रोला और सोरठा में, रोला और सोरठा में अंतर पता नहीं चलता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल के सेशन में भी मैंने बताया था और आज भी मैं बताऊंगी दोनों में अंतर क्या होता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही लाइव सेशन में आते हैं। तो मैं तो कहती हूँ भाई अच्छे से तैयारी कीजिए, अपनी क्वेरीज जो हैं नोट करके रखा करिए, कि जैसी ईशा मैम आई नहीं कि बस अपनी क्वेरीज खोल दी, ठीक है ना, अपनी डाउट्स का जो पिटारा है वो मैम के सामने खोल दिया। बिल्कुल जी, ओके। तो अभी बस ध्यान से रखिएगा। अब अगला है रोला और सोरठा, दोनों का नियम क्या होता है? 11-13 11-13। अब दोनों में अंतर क्या है कि भाई अगर 11-13 का नियम आ रहा है तो कैसे पहचाना जाए? सबसे पहली बात तो क्या होती है, सोरठा जो है वो आपका अर्धसम छंद है, अर्धसम आधा सेम कि 11 और 13। लेकिन जो आपका रोला छंद है वो सम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो सोरठा है वो अर्धसम है आधा सेम, लेकिन जो रोला है वो सम मात्रिक छंद है, क्योंकि उसमें 11-13 का नियम नहीं मैटर करता, वहां पे 24 मात्राएं मैटर करती हैं, 11 + 13। और एक और भी डिफरेंस है, वो मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगी, उदाहरण के साथ आपको ज्यादा क्लियर होगा ना। तो बस एक बार नियम देख लीजिए। फिर चौपाई और चौपाई ये भी भिन्न है, पेपर में ये मत सोचिएगा कि मिसप्रिंट हो गया, बिल्कुल नहीं। चौपाई और चौपाई दोनों बिल्कुल भिन्न है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 15-15 मात्राएं होती हैं। तो ये भी आपको याद करना है, मात्राएं याद करिए सभी बच्चे। जी राखी जी, पीजीटी में भी यही आता है, बस अंतर क्या होता है पीजीटी में, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, कि सिर्फ ज्यादा डीप में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। बीपीएससी में मतलब टीजीटी वगैरह में ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, पीजीटी में थोड़ा ज्यादा डीप में पूछ लिया जाता है। टॉपिक सारे यही हैं, ओके। तो सभी बच्चे याद कर रहे हैं ना, चौपाई की 16 मात्राएं, चौपाई की 15। अगला कुंडलिया और कुंडलिनी। अब कुंडलिया तो विषम छंद है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, विषम छंद। कुंडलिया क्या क्या होता है कि जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी पर खत्म होता है। पहले 2 चरण आपके दोहे के और अगले 4 जो चरण हैं वो आपके रोले के, ये होता है आपका कुंडलिया। लेकिन कुंडलिनी, कुंडलिनी अलग है। वहां पर क्या होता है कि दोहा, पहले 2 पंक्तियां दोहे की एज इट इज कुंडलिया जैसी, लेकिन उसमें फिर 4 नहीं 2 होती हैं, 2 पंक्तियां रोले की, यानी कि अर्ध रोला। ये तो कुंडलिया तो विषम छंद था, 6 चरण थे, यहां पे केवल 4 चरण हैं। तो दोहा एज इट इज रहा पहले 2, लेकिन अगले 4 की जगह आधे हो गए, 2 चरण रोले के। तो ये अंतर है कुंडलिया और कुंडलिनी में। और लास्ट में आता है आपका गीतिका और हरिगीतिका। प्लीज बच्चों, पेपर में हरिगीतिका छंद बहुत आता है, तो क्या नियम है? 14-12 16-12। लेकिन एक और चीज, ये दोनों भी आपके सम मात्रिक छंद हैं,
सममात्रिक छंद, यानी कि यहाँ पे 14-12 से ज्यादा, ठीक है ना, 26 मात्राएं मैटर करेंगी कि टोटल 26 होना चाहिए और यहाँ पे टोटल 28 होना चाहिए। तो जो पेयर में थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, दो दो में लिखे हुए हैं। दोहा दोही, रोला सोठा, चौपाई चौपाई, कुंडलिया कुंडलिनी और गीतिका हरि गीतिका। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बहुत फायदेमंद है आपके लिए। पेपर में अधिकतर यही पूछा जाता है मात्रिक छंदों में। ओके, अरे अरे सोनम जी कोई बात नहीं, इस बार जिन जिन का पिछली बार नहीं हुआ था विश्वास रखिए इस बार हो जाएगा। वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो बस अगला देखिए अब। बाकी तो देखिए मात्रिक छंद में और भी बहुत सारे हैं। बरवे, ये तो मैंने याद करवाया था ना, बरवे 12-7, बरवे 12-7, बरवे से 12, वैसे मैंने याद करवाया था। उल्लाला का क्या होता है, या तो 13-13 या 15-13, 13-13 या 15-13, दो नियम हो सकते हैं इसके उल्लाला के, मतलब 13 से लेके 15 तक के बीच में रहता है, 14 भी हो सकता है। फिर आपका छप्पय, ये आपका विषम छंद था। और मेन है आपका राधिका, राधिका छंद 13-9, 13-9 इसका नियम है। तो कुछ कुछ छंद जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने के लिए तो इतने सारे हैं लेकिन अब आप कितने ही याद रखेंगे। मधुमालती के 14 मात्राएं, तो कुछ कुछ एटलीस्ट याद रख लीजिए, फिर बाकी ये इतने सारे हैं, ठीक है ना, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। अगला देखिए अब आते हैं वर्णिक छंदों पर। वर्णिक छंद आपको याद रखने हैं, मतलब वर्णों की संख्या कि कितने वर्ण है इस छंद में, ठीक है। साइड प्लीज, स्क्रीनशॉट लेना है जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई सभी बच्चे, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और मैंने इंक्रीज, ये मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 16, 16-10, 16-12, 18, 19, 20, 21, 22, तो बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। और इससे पहले देखिए यहां पर, और इससे पहले देखिए पूरा का पूरा यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। स्टाइलिश बबीता जी, टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करें, हिंदी बाय टीपी या टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम चैनल है वो तो आपको हमारे लोगों से आइडिया लग ही जाएगा, 2 सेकंड में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, ठीक है। तैयार हैं सभी बच्चे, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं वर्णिक छंदों पे। वर्णिक छंद आपके, हाँ जी, तो वर्णिक छंद आपके दो प्रकार के थे, साधारण और दंडक। सबसे पहले तो साधारण। अच्छा फिर से एक बार बताइए कितने वर्ण थे जिससे कि दंडक बनता है, जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे, कितने हैं इतने वर्ण जिससे कि आपका दंडक छंद बनता है, फटाफट लिखिए कितने वर्ण हैं, संख्या बताइए सभी बच्चे। देखूं मैं कितना अटेंटिव होके पढ़ रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्या लगता है आपको नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि दंडक छंदों के लिए ये जैसे कहते हैं कि कम से कम कितने वर्ण चाहिए, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दंडक छंद बनाने के लिए कम से कम कितने वर्ण चाहिए, जल्दी से लिखिए, आप ही बताएंगे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगी। अनुभव जी 31 नहीं चाहिए, 32 नहीं चाहिए, वो तो मात्राएं थी, 26 वर्ण चाहिए, वही तो आपको बता रहे हैं, 26 वर्ण, 26 से अधिक वर्ण, 26 से अधिक वर्ण, ओके। अगर आपके 26 से अधिक वर्ण होंगे तो जाकर वो दंडक में आएंगे। क्यों, 26 तक तो यहीं पर है, ये देखिए जरा मैं आपको दिखाती हूँ, सभी बच्चे देखिए, ये जो आपका ना 22 से लेकर 26 वर्ण ये सारे सवैया में आते हैं। सवैया एक्चुअली क्या होता है, छंदों का ग्रुप होता है सवैया, ठीक है ना, आपने सुना भी होगा बहुत ज्यादा सवैया, रामचरितमानस में भी सवैया का प्रयोग है। तो सवैया जो है उसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, और यहां पर भी हमने आपके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है आपके फायदे के लिए, तो जरा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 वर्ण वाले कौन कौन से छंद हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, शालिनी, भुजंगी। 12 वर्णों वाले द्रुत विलंबित, तोटक, वंशस्थ। 14 वर्ण वाले वसंत तालिका, 15 वर्ण वाले मालिनी, 17 वर्ण वाले मंद्रकांता, शिखरनी, 19 वर्ण वाले श्रादुल, विक्रीडित। लेकिन ये इतना आता नहीं है, मेन आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में खैर कुछ भी आ सकता है लेकिन ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप भूल नहीं सकते हैं, ओके जी। पीआरटी के लिए भी छंद का बेसिक तो इंपॉर्टेंट है, ये मैं पूरा कहूंगी क्योंकि आया था पेपर में, जो आपका बीपीएससी का ये था पीआरटी का, उसमें छंदों का बेसिक वो आया था कि लघु और गुरु किसके अंग होते हैं, जो मैंने आपको कल प्रश्न करवाया था, तो प्रश्न तो आ सकता है पीआरटी में, ठीक है। आगे देखिए, अब ये तो थी 26 मात्राओं वाली, आगे देखिए अब दंडक छंद।
दंडक क्या होता है आपका? 26 वर्ण से अधिक, 26 से ज्यादा। और ये मुख्यतः क्या होते हैं? 2 या 3 मुश्किल से, मरहण घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। और इसमें भी जानते हैं पता है क्या है? ये जो कवित्त छंद है ना, इसी के ही ये सारे प्रकार हैं, कवित्त के ही सारे प्रकार हैं। और इसकी संख्या कैसे याद करेंगे? कवित्त छंद 31, घनाक्षरी का 32, और ये जो रूप घनाक्षरी है ना, ये बेसिकली वो घनाक्षरी ही है, 32 वर्ण, और देव घनाक्षरी के 33, 31, 32, 33 याद कर लीजिए सभी बच्चे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कवित्त और घनाक्षरी, सुपर टैट में इसका क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, इंग्लिश के सेशन भी चल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। ओके, हाँ जी खुशबू जी, ये D++B के लिए भी है। कितनी बार कहें आपको, D++B में भी छंद के क्वेश्चन आते हैं, चाहे 20 मार्क्स का ही क्यों ना आता हो D++B में, लेकिन छंद के प्रश्न भी आते हैं। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, भाई दोहा किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, दंडक छंद, कुछ भी आ सकता है। तो बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, आगे देखिए अब। तो ये आपके 31, 32 और 33, अब ये क्या है? यह दंडक श्रेणी का वर्णिक सम छंद होता है, और इसमें 16, 15 पर ये यति होती है। और जैसे कहते हैं कि इसी को ही मनहरण या घनाक्षरी भी कहते हैं। वही चीज जैसे बच्चे पूछ रहे हैं मैम मनहरण में कितने होते हैं, तो यही घूम फिर के 8, 8, 8, 8 या 8, 8, 8, 7 या 8, 8, 8, 9, यही के बीच में घूमता रहता है, 8 के हेर फेर में घूमता रहता है। तो वही आपका 31, 32, 33, बस ये 3 संख्याएं आपको याद रखनी है। और घनाक्षरी के 2 भेद, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी, सभी बच्चे ये याद कर लें। ठीक है, बीपी का इसी का एग्जाम अभी जो नोटिस में आया है वो तो मार्च कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे ये है उदाहरण के लिए, अच्छा एक चीज करिए, एक बार काउंट करके देखिए, आपको 16 वर्ण और 15 वर्ण मिल रहे हैं? नहीं पता चल रहा तो पूछिए, क्योंकि काउंटिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है, काउंटिंग। ये आपका कवित्त छंद का उदाहरण है। जरा एक बार वर्ण काउंट कीजिए, नहीं समझ में आता तो हमसे पूछिए फटाफट, सभी बच्चे करेंगे जी। देखिए स्पेसिफिक डेट तो नहीं आई है, लेकिन अभी बोला गया है कि मार्च के आगे पीछे हो सकता है पेपर। ठीक है, अभी जस्ट एक एक्सपेक्टेड बताया गया है, कहने को अप्रैल की स्टार्टिंग में हो जाए, कहने को मार्च की स्टार्टिंग में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके पास कम से कम 1 महीना है, इस बात की खुशी मनाइए और तैयारी में जुट जाइए। तो जल्दी से बताएंगे कि वर्ण आप सही से गिन पा रहे हैं, नहीं गिन पा रहे हैं? यहाँ पे 16, यहाँ पे 15। अच्छा, तीसरी पंक्ति में कितने वर्ण हैं ये बताइए जरा, तीसरी पंक्ति में कितने वर्ण हैं? फटाफट मिल रहे हैं? चलिए कृतिका जी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी काउंट कीजिए कि आप ये तीसरी पंक्ति में कितने वर्ण आएंगे, क्योंकि काउंटिंग आप ही को करनी है। चलिए यहां पर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, आपको अंग्रेजी का पढ़ा है जी, सारे सेशन चल रहे हैं, लेकिन वही तो कह रहे हैं कि जहां पर पढ़ते हैं वहां पे अपनी जो, ठीक है ना, बिल्कुल एकाग्रता वो भंग मत कीजिए, एकाग्रता बनाए रखिए, ये आपके लिए फायदेमंद है। चलिए भाई, अर्चना का सबसे पहले आंसर आया, वेरी गुड, और बिल्कुल सही है। पूनम बिल्कुल सही है, वेरी गुड। राहिला बिल्कुल सही है, राहिला हुसैन जी वेरी गुड। चलिए तो 16 वर्ण देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो वर्ण गिनने सबसे आसान है, ठीक है ना, मात्राएं गिनने में मुश्किल होती है, वर्ण गिनना तो बच्चों का काम है। ये हवा को हलवा बना दीजिए, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, तो 16 मात्राएं, 16 वर्ण सॉरी, तो ये आपका कवित्त छंद। आगे देखिए अब जैसे कि घनाक्षरी, जो मैंने आपको बताया था, घनाक्षरी में बेसिकली पूछा जाए तो 32 वर्ण होते हैं और 8, 8 पर यति होती है, 8 4 32, तो 8 8 8 8, ठीक है ना, 8 8 के गैप पे आपकी ब्रेक होता है, विराम होता है, यति होती है। बाकी घनाक्षरी के 2 रूप, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी, इसमें आपके 32 होते हैं, इसमें आपके 33 वर्ण होते हैं। इसमें आपका 8 8 8 8 या 8 8 8 7, इसमें 8 8 8 9, ये आपका नियम है। और ये इतना डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो जरा देखिए सभी बच्चे, नेहा जी कैसे काउंट करें बता देते हैं, अभी बताते हैं, चिंता मत करिए, बिल्कुल काउंटिंग दोबारा एक बार बता देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए विभिन्न छंद और उनके नियम, वर्णिक छंद, अब हम वर्णिक छंदों पर हैं। अब जैसे देखिए पीछे मैंने आपको सिर्फ वर्ण बताए थे, पीछे जो मैंने आपको वर्णिक छंद बताए थे सिर्फ उनके वर्णों की संख्या बताई थी, परंतु सिर्फ संख्या से तो काम नहीं होता ना। अब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के 11-11 हैं वर्ण, लेकिन दोनों में अंतर कैसे जानेंगे, उसका गणों का नियम है। देखिए इंद्र वज्रा जो पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंद्र वज्रा 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु। फिर इंद्र वज्रा जगण तगण जगण और 2 गुरु वर्ण, ये इसका नियम है, ऐसे याद करना है। लेकिन अब इतना लंबा तो याद नहीं कर सकते, तो जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, मैंने पहले भी बताया था इसकी शॉर्टकट याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, और जिन बच्चों को नहीं पता वो जरा भी सुन लें कैसे याद करना है। जैसे है इंद्र वज्रा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 2 तगण है तो ता लिख लीजिए, 1 जगण है तो ज लिख लीजिए ताज, और 2 गुरु मतलब एसएस, तो ताज एसएस हो गया इंद्र वज्रा का नियम। फिर उपेंद्र वज्रा 1 जगण 1 तगण 1 जगण यानी कि जतज, जतज और 2 गुरु वर्ण एसएस, जतज एसएस, वो ताज एसएस ये जतज एसएस, मतलब याद तो करना है। देखिए जो मेन है, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, कवित, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, मालिनी, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए, कम से कम ये तो आपको याद करने ही हैं। और फिर मालिनी छंद का देखिए 2 नगण 1 मगण 2 यगण, अब 2 नगण है तो ना, 1 मगण है तो म, 2 यगण है तो या, नाम्या, ऐसे करके आप शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ट्रिक्स हैं याद करने की, बाकी सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं, आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, मैंने आपको अपनी ट्रिक बता दी है। ठीक है, तो लाइक करते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए जी। डॉली ठाकुर जी, पीआरटी के लिए भी हिंदी की क्लासेस नहीं है ये, पीआरटी में क्या आता है आपका संधि समास वर्ण, तो सबसे पहले हमने वर्ण और शब्दकोश ही तो करवाया है, और छंद के बाद भी हम आपको क्या कहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे। अभी कल जैसे काव्य शास्त्र कर रहे हैं, उसमें व्याकरण के प्रश्न है, वो पीआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो हम तो पीआरटी ये टीजीटी पीजीटी सबके लिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज ये सारे आपके कुछ कुछ नियम हैं जो आपको करने ही है याद। अब जो बच्चे कह रहे थे मैम रोला और सोरठा में अंतर क्या है, अब सभी बच्चे देखिएगा, रोला और सोरठा, रोला और सोरठा, क्योंकि दोनों का नियम बताया जाता है 11-13, यही नियम बताया जाता है 11-13 दोनों का नियम, परंतु मेन बात क्या है, रोला है सममात्रिक छंद, लेकिन सोरठा क्या है अर्धसम, सोरठा क्या है आपका अर्धसम। सबसे पहला डिफरेंस ये लिख लीजिए, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अगली चीज यहां पर क्या होता है कि जो रोला है, ठीक है ना, इसमें मतलब बीच में विराम का कोई ऐसा नहीं है, बस टोटल 24 मात्राएं होनी चाहिए, मेन ये है। लेकिन सोरठा में 11-13 बिल्कुल मजबूती के साथ फॉलो किया जाता है। जैसे कि देखिए, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजै, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजै, तो ब्रेक ली जा रही है। और काउंटिंग अगर करेंगे तो ये आपका 11-13 ही निकलेगा, कल भी हमने काउंटिंग की थी, इसलिए मैं समय व्यर्थ नहीं कर रही हूं। ठीक है सुल्तान जी, समझ तो तभी आएगा जब आप रेगुलरली अटेंड करेंगे। कल मैंने पूरा डिटेल में एक एक काउंटिंग करके दिखाई है कि जैसे अ ई उ री, इन चारों की 1 मात्रा, बाकी सभी की 2 मात्राएं। अब जैसे यहां पर अगर काउंटिंग करेंगे, देखिए जरा, यही 1 मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है तो 2 मात्राएं, 1 मात्रा 2 मात्रा, 2 मात्राएं 1 मात्रा, कितना हुआ 1 3 4 6 8 10 11। ठीक है ना, पहले चरण में 11 मात्राएं, तीसरा चरण 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं। तो ऐसे आपको काउंटिंग करनी है, अ ई उ री 1 मात्रा, बाकी सबकी 2 मात्राएं। तो नियम तो याद करना पड़ेगा। अब एक और सोरठा का एक और नियम है, आप एक बार ये देखिए, काम
और काज। इसका नियम क्या है? गुरु लघु। गुरु लघु का नियम है ये विषम चरणों का अंत। विषम चरणों के अंत में सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जो सोरठा होता है, सोरठा का एक नियम क्या है कि इसका जो पहला और तीसरा जो चरण होता है वो कहां पे खत्म होता है? गुरु लघु। जैसे गुरु लघु 2-1, यहां पर भी गुरु लघु 2-1। ये भी आपका एक सोरठा का नियम है, तो आप ये नियम याद कर सकते हैं, बहुत जरूरी है ये। ठीक है जी, बिल्कुल जितेंद्र जी। इंद्र वज्रा ताज एसएस, उपेंद्र वज्रा जतज एसएस, मालिनी नाम्या, ऐसे करके आप ट्रिक याद कर सकते हैं, कम से कम 3-4 छंदों की तो जरूर। ठीक है, गुरु लघु आएगा सोरठा के विषम चरणों के अंत में। विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा। लेकिन अब ये देखिए, ये है आपका वो रोला। रोला में आप देखिए ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगेगी नहीं, ब्रेक बिल्कुल डेस्टिनेशन पे जाके लगेगी 24 मात्राओं पर। नित नव लीला ललित थानी गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। यहां पे आप बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं, बस आपको 24 मात्राओं से फर्क पड़ता है। ये होता है आपका रोला। तो ये अंतर है आपका रोला और सोरठा में। कितने बच्चों को क्लियर है? जरा फटाफट हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि यही जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे ऐसे याद करेंगे। तो मैंने कहा ना, आज मेरा मेन मोटिव यही है, आपको छंदों के नियम याद करवा के जाऊंगी मैं। दोहा दोही, दोहा 13-11, दोही 15-11, दोहा दोही। दूसरा गीतिका हरि गीतिका, गीतिका का 14-12, हरि गीतिका का 16-12, 14-12 16-12, 14-12 16-12, गीतिका हरि गीतिका। अब इतना तो याद करना ही पड़ेगा ना जी। तो चौपाई चौपाई, चौपाई में 16 मात्राएं, चौपाई में 15 मात्राएं, तो हो गए यूं ही, मतलब कि 8-10 छंद तो यूं ही याद हो गए, यूं चुटकियों में। और क्या चाहिए बताइए? ठीक, पीजीटी में तो अच्छे से आएगा भैया, पीजीटी के लिए छंद को रट लीजिए। आगे देखिए, अब ये देखिए, अब यहां पर बताइए कौन सा छंद है? सभी बच्चे काउंटिंग करिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परै, श्याम हरित दुति होए। कौन सा छंद आएगा? सभी बच्चे बताइए। वेरी गुड। रोला नो ब्रेक, सोरठा ब्रेक, बिल्कुल। हाँ, अगर रोले में ब्रेक अगर होता भी है तो वहां पे गुरु लघु का नियम कंपलसरी नहीं है, लेकिन सोरठा में वो नियम कंपलसरी है। बस इतनी सी बात है। करिए अब। यहां पर आपको काउंटिंग करनी है। अभी एमसीक्यूज आने वाले हैं, ये 2-3 एग्जाम्पल पहले आपको काउंटिंग करने के लिए सिखाने हैं, फिर आपके लिए हम एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले काउंटिंग सीखिए। चलिए, बच्चों का तो आंसर भी आ गया, वेरी गुड। चलिए अब हम काउंटिंग करते हैं। मेरी भव बाधा हरो, चलिए देखते हैं क्या होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे लघु गुरु है, यानी कि ये सोरठा तो नहीं है, इतना कंफर्म है, सबसे अच्छी बात। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पहले चरण में 13 मात्राएं। अब देखिए ये भी शॉर्टकट है, मैं सभी बच्चों को बता रही हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए, आंख कान खोल के रखिए। सबसे पहले मैंने क्या देखा? मेरे सामने छंद आया, मैंने देखा यहाँ पे लघु गुरु है, मतलब सोरठा तो नहीं हो सकता, तो सोरठे वाला ऑप्शन कैंसल। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं बच्चों, जो आपको ध्यान रखनी है पेपर में, जो आपको पेपर जल्दी सॉल्व करने में काम आएंगी। ओके, चलिए आगे देखिए फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 13-11, जो किसका नियम होता है? सभी बच्चे बताइए। 13-11। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अगेन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 13-11 बोले तो दोहा, बिल्कुल सिंपल दोहा। तो ऐसा आएगा पेपर में क्वेश्चन कि 2 पंक्तियां दे दी और पूछा इसमें कौन सा छंद है, तो इतनी काउंटिंग फिर आपको आनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। अगला देखिए, अब पूरा है आपके सामने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आज तो वैसे भी मंगलवार है जी, शुद्ध मन से पढ़ लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा।
बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से आप छंद पढ़ते आ रहे हैं, बताइए। तो ये तो जैसे छंद जो है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या समस्या है भाई? तो कर लीजिए काउंटिंग कैसी है, फटाफट बताइए काउंटिंग क्या होगी। फरहा जी, जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी कि पेपर कब हो सकता है। चौपाई, अच्छा बता भी दिया, गजब। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वही 16 16 चौपाई। और अगर यही 16 की जगह 15 होता तो वो चौपाई बन जाता, चौपाई की जगह चौपाई, बस। अगला देखिए, अब आते हैं आपकी फेवरेट टॉपिक पर, एमसीक्यूज पर। चलिए, तो सभी बच्चे तैयार हैं एमसीक्यूज के लिए? तो जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए भैया, प्यार से। हाँ जी, फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब एमसीक्यूज की बारी है। अब देखते हैं आप कितने अच्छे से कर देते हैं। ओके, और सभी बच्चे भाई, पेपर यहाँ पे सेशन के बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर का लिंक भी मिलेगा, और लिंक आपको यहाँ पे लाइव चैट में ही मिलेगा कल की तरह। और ये तो मैंने देखा ही नहीं कि आप मतलब जो है क्वेश्चन मैं आपको देकर जाती हूँ उसका आंसर, या अपने मॉक टेस्ट पेपर का जो हम आपको लिंक देते हैं उसका मार्क्स आप लिखते ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखिए तो सही कि आपके मॉक टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमें पता तो चले कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंगली हम भी अपने खुद को भी इंप्रूव करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए, मतलब सरल से कठिन की ओर जाएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे देंगे फटाफट। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन करिए, थ्योरी समाप्त है। कल थोड़ा टफ था मैम, आज तो आसान है ना। कल क्या था, हम जानकारी ले रहे थे, बेसिक जान रहे थे, और कहते ना किसी भी घर की नींव डालना बहुत महत्वपूर्ण भी होता है, मेहनत भरा काम भी होता है। एक बार नींव डल गई उसके बाद तो काम चलता ही रहता है। तो नींव डालने में मेहनत तो लगती है, लेकिन जितनी मजबूत नींव उतने अच्छे मार्क्स। फिर फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल सही, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। अगला देखिए, मंगल भवन अमंगलहारी द्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। बताइए कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, जल्दी से। आज तो मतलब पूजा पूजा ही पूजा होनी है। हाँ, यहाँ पे कितनी पूजा है वैसे, अभी कितनी पूजा है भाई? हैंड रेस कर लीजिए, हम भी देखें कि यहाँ पे भी पूजा हो रही है, वहां पे भी पूजा है, बस पूजा ही पूजा है। सभी बच्चे बताएंगे सही उत्तर क्या है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। ए ऑप्शन कह रहे हैं चौपाई। चलिए काउंट करते हैं। अब अनुस्वार है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, अनुस्वार और विसर्ग की दो मात्राएं आती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जहां पे 16 आया वहां पे आपका दोहा भी खत्म, सोरठा भी खत्म, ऐसे आपको याद होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ पे 18 आ गया, परंतु एक्चुअली क्या होता है इसमें उच्चारण का। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो 18 आ रहा है काउंट करके, परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो उच्चारण मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि जो गुरु वर्ण होता है उसे भी हम जल्दी बोल रहे हैं, जैसे कि द्रहु सो दशरथ। अब देखिए द्रहु सो दशरथ, तो सो को हमने बहुत जल्दी बोला। सभी बच्चे बोल के देखिए, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अजीर नहीं कहा, अजिर, अजिर कहा। तो यहाँ पे भी दो की जगह एक मात्रा आनी चाहिए, और यहाँ पर भी दोनों में एक एक मात्रा आनी चाहिए। तो ये होता है कि द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिर छोटी ई की भांति बोला, तो यहाँ पर भी फिर वैसा ही आएगा। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन चौपाई ही होगा। ये भी अंतर पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? फटाफट, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है पहले, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, तो बचकर मत जाइए, अभी क्वेश्चन आएंगे डिफिकल्ट। तो जल्दी से बताइए, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? अंशु, जितेंद्र, फटाफट बताइए। नेहा, राग, गति, यति या तुक? कितना है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यति, बिल्कुल सही। यति इसका सही उत्तर है आपका।
यति अर्थात विराम। बाकी तुक क्या होता है, जैसे कि आना जाना, सोवत खोवत, ठीक है ना, जितना उतना। तो राइम, राइम जो होती है वो होता है आपका तुक। अगला देखिए, उल्लाला में कितने चरण होते हैं, कौन बच्चा बताएगा? उल्लाला में कितने चरण होते हैं? उत्तर बताइए फटाफट। उल्लाला छंद में कितने चरण होंगे? 2, 6, 8 या 4? यति विराम, बिल्कुल सही शोभा जी, बिल्कुल सही। अब यहां पर आपको चरण बताने हैं कि उल्लाला छंद में कितने चरण होते हैं। तुकबंदी शोभा जी, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। सभी बच्चे बताएंगे भाई, ये तो जल्दी जल्दी करने वाले क्वेश्चन है, अभी देर में करने वाले क्वेश्चन तो आएंगे। चलिए जी, 4 चरण कह रहे हैं या 4th ऑप्शन कह रहे हैं, अब ये तो नहीं पता, लेकिन करेक्ट ऑप्शन यही आएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा ना कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उल्लाला और छप्पय में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 2 चरण तो होने से रहे, लेकिन छप्पय में 6 चरण होते हैं, क्योंकि पहले 4 रोले के और बाकी के 2 उल्लाला के। तो छप्पय में 6 चरण होंगे, लेकिन उल्लाला ये आपका मात्रिक छंद ही है, तो इसमें आपके 4 चरण ही होंगे। एज सिंपल एज दैट, काम खत्म। आगे देखिए अगला, निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार ही नहीं है? बताइए जरा, निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार ही नहीं है? चौपाई, सोरठा, दोहा या दृष्टांत? और वो किसका प्रकार है एक्चुअल में, वो भी बताइए फटाफट जी। उल्लाला में 4 चरण ही आएंगे आपके, बिल्कुल। 13-13 या 15-13, उसका नियम भी याद कर लीजिए उल्लाला का। उलाला का नियम सभी बच्चे याद रखेंगे, वो ऊ लाला, ठीक है ना, गाना तो याद है ना, हु लाला। तो 13-13 या फिर 15-13, ये इसका नियम होता है उल्लाला छंद का। अब डी ऑप्शन कह रहे हैं हम दृष्टांत, बिल्कुल सही, क्योंकि दृष्टांत अलंकार का भेद है। दृष्टांत अलंकार। अच्छा, कितने बच्चों को पता है दृष्टांत का मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ बहुत बार। दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? फटाफट सभी बच्चे बताएंगे, वेरी गुड। क्योंकि इसका अर्थ पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जा सकता है, तो बताइए जरा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। दृष्टांत का अर्थ, इसका अर्थ होता है उदाहरण। दृष्टांत अर्थात उदाहरण, एग्जाम्पल। तो क्या होता है ये दृष्टांत अलंकार? क्या होता है कि पहले आपने भाई कविता की कोई भी पंक्ति लिख दी और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक उदाहरण दिया हुआ है। वो कहते हैं ना, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहित भुजंग, ठीक है ना। तो वो आपका दृष्टांत अलंकार का ही उदाहरण है। आगे देखिए, अब छप्पय किस प्रकार का छंद है? फटाफट बताइए जी, छप्पय किस प्रकार का छंद है? सभी बच्चे बताएंगे। सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक या कौन सा, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार का छंद है छप्पय? अरे सरोजा जी चिंता मत करिए, मैं वही कह रही हूँ, लाइव सेशन में आप अच्छे से यहाँ पे कमेंट कीजिए, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि पेपर में आपकी गलती ना हो। बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे यहाँ पे लाइव चैट में पूछते हैं, आप भी देखते होंगे कि मैम यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है, यहाँ पर हम सही उत्तर देते हैं, पेपर में नहीं सही उत्तर दे पाते। जानते हैं कभी कभी वो क्यों होता है? क्योंकि आप बस माइंड में सोच लेते हैं, यहाँ पे लिखते नहीं है। लिखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, बस इतनी सी बात है। चलिए, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, छप्पय, फिर वही कुंडलिया और छप्पय, ये तो याद करना पड़ेगा भैया, विषम छंद है। और ये कैसे बनता है? पहले 4 चरण रोले के और फिर 2 चरण आपके उल्लाला के, जो मैंने अभी बताया। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। और इसका नियम क्या होता है आपका? 11-13, और इसका क्या होता है आपका? 13-13 या फिर 15-13। तो ऐसे करते करते आपको छंद के नियम याद हो जाएंगे। तो देखिए अगला, निम्न में से वर्णिक छंद कौन सा है? सभी बच्चे बताइए, निम्न में से वर्णिक छंद कौन सा है? और पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि निम्न में से मात्रिक छंद कौन सा है, याद है? दोहा, सोरठा और इंद्रवज्रा, ऐसे करके आए थे। तो बताइए जरा इसमें से वर्णिक छंद कौन सा है? वेरी गुड।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं फिर बता रही हूँ, बीपीएससी ट्री 3.0 का कोर्स लॉन्च हो चुका है। बाकी सारे जितने भी कोर्सेज हैं फ्लैट 40% डिस्काउंट आपको ऑफर दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए स्पेशल ऑफर है। फोन नंबर आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, उस फोन नंबर पे आप कॉल कीजिए। कॉल नहीं लगता क्योंकि बहुत बिजी जा रहा है, बच्चे हैं बहुत कॉल कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप तो कर ही सकते हैं ना, तो बस इतनी सी बात है। आगे देखिए, अब निम्न में से वर्णिक छंद कौन सा है? सवैया। सवैया का नियम कितना है, कितने वर्ण होते हैं, जल्दी बताइए, क्योंकि चौपाई और रोला दोनों मात्रिक छंद हैं आपके। सवैया का नियम कितने बच्चों को याद है? सवैया क्या नियम है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन तो वही है। जी, कितने बच्चों को याद है सवैया का? सवैया में कितने वर्ण होते हैं? देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है। नेहा जी, वो तो खैर इंडिविजुअल पता होता है ना, खुद को पता होता है कि हमारी कितनी तैयारी है और हमें और कितना भी, ठीक है ना, पुशअप करने की जरूरत है। 12-7 नहीं होगा, 12-7 वो बरवे बरवे होता है। ये सवैया पता है क्या है? जहां पे 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं भैया, ये वर्णिक छंद है। 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, और ये साधारण वर्णिक छंद है, क्योंकि दंडक वर्णिक छंद के लिए 26 से ज्यादा वर्ण चाहिए होते हैं। तो सवैया का आएगा 22 से लेकर 26, 22 से लेकर 26 वर्ण। 22 हो या 23 हो या 24 हो या 25 हो या 26 हो, 12-7 तो बरवे का नियम है। 12-7 बरवे, और ये आपका मात्रिक छंद है। ओके, 12 बरवे वो सवैया है। अगला देखा, ये होता है लिखने का तरीका। और मैंने कहा है ना, आज आपको कुछ ना कुछ छंद के नियम अच्छे से रटवा के जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस जुड़े रहिए। बाकी मॉक टेस्ट पेपर का जो लिंक है वो आपको सेशन खत्म होने पर मिल ही जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कल कल आपका सेशन काव्य शास्त्र पर है, काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र में आपको व्याकरण के प्रश्न भी करवाएंगे, साहित्य के प्रश्न भी करवाएंगे, वो भी जो पिछले साल आए हैं, अभी जो आपका सितंबर में और वैसे आए हैं दिसंबर में। ठीक है, आगे देखिए, अब अगला क्या है। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? अब ये आपको बताना है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, और साथ ही साथ चारों जो छंद हैं उनके नियम बताइए। नियम, चारों छंदों के नियम फटाफट। कल का टेस्ट टफ था, कोई बात नहीं जी, अभी से तैयारी करेंगे तो पक्का हो जाएगा। और तो बताइए सही उत्तर। जी पीडीएफ भी दे देंगे, ऐसी क्या बात है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। प्रमाणिका, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रमाणिका छंद ही आपका सही उत्तर है, क्योंकि रोले का नियम 11-13, दोहे का नियम 13-11, हरिगीतिका का नियम क्या है? हरिगीतिका का नियम 16-12, साथ ही साथ दोहा क्या है? अर्धसम। और ये जो रोला और हरिगीतिका है ये भी सममात्रिक छंद है, और ये भी सममात्रिक छंद है, तो ये चीजें भी साथ साथ याद करते रहिए। ठीक है, हाँ जी चंचल जी बताइए क्या समस्या है। आगे देखिए, अब केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, छांटिए, केवल और केवल मात्रिक छंद। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा करिए सभी बच्चे। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी, चारों में से केवल एक विकल्प ऐसा है जिसमें सभी मात्रिक छंद हैं, वो कौन सा है बताइए। जी एकता जी, डेली हमारी क्लास दोपहर को 3 बजे चलती है, 3 दिन व्याकरण 3 दिन साहित्य, क्योंकि तैयारी तो दोनों की करनी है, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से सही उत्तर क्या आएगा। चलिए, कोमल का सही उत्तर, रीना, शोभा, कोमल, वेरी गुड वेरी गुड, जितेंद्र, मीनू, सीमा, पूनम, चलिए बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही रिस्पांस चाहिए आपसे। चौपाई, दोहा, रोला, पहले विकल्प में आंसर दिया गया है, काम ही खत्म। बाकी सवैया, जहां पे सवैया आ गया वहां पे वर्णिक छंद, ये वैसे ही गलत है। इंद्र वज्रा वैसे ही गलत हो गया, काम ही खत्म। तो बस आगे देखिए, गीतिका छंद का नियम क्या है, फटाफट बताइए, ये तो यूं चुटकियों में पता होना चाहिए। गीतिका छंद का नियम क्या है?
और अभी प्रश्न बहुत सारे हैं, करते रहिए बस लगातार, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है छंदों की। चारों में से गीति का छंद का नियम क्या है, और यह भी बताइए गीति का छंद किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद, अर्धसम या विषम, यह भी बताइए। समछंद, अर्धसम या विषम, तीनों में से बताइए सभी बच्चे कि तीनों में से कौन सा छंद है गीति का। 15-13, 15-11, 14-12, 16-12। और जानते हैं चारों छंदों के ही नियम है, तो ये भी बताइए चारों जो नियम है वो किस किस छंद के हैं, रिवाइज होगा आपको, चारों जो नियम है वो किस किस छंद के हैं, फटाफट। अर्धसम, फंस गए आकर। ये जो गीतिका है ना, गीतिका और हरि गीतिका दोनों के दोनों आपके सम छंद हैं। सबसे पहला उत्तर सम छंद है ये, ओके। अगला देखिए, अब अगला क्या है इसका, गीतिका का नियम है 14-12। 14-12 नियम है, क्योंकि मेन फोकस किस पे रहता है, 26 मात्राओं पर, 14 + 12 26 मात्राओं पर। अगला 15-13 किसका नियम है, उल्लाला। गाने याद करवाने पड़ेंगे लगता है छंद करवाने के लिए। 15-11 किसका नियम है, दोही। दोहे का नियम होता है 13-11, दोही का नियम होता है 15-11। और 16-11 किसका नियम है, अभी अभी पीछे किया, हरि गीतिका। ये चीज है आपकी, तो इतना तो अब आपको धीरे धीरे करके याद करना ही पड़ेगा। डन है, सभी को क्लियर हो गया है। अब तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ना याद करने में। तो गीतिका, हरि गीतिका, सम मात्रिक छंद, रोला चौपाई सम मात्रिक छंद, लिख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। और ये देखिए, हर छंद में लघु गुरु आवश्यक होता है, हर छंद में, ठीक है ना, ये मतलब चारों ही नियम का रहता है थोड़ा थोड़ा। अगला, अब निम्न में से कौन सा अर्ध सम छंद नहीं है, अब ये पूछा गया है। और जानते हैं एक बात मैं आपको और बता दूं, पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, और बच्चों को लगता है भाई इतने क्वेश्चन कहाँ आएंगे, मेन तो वो आएगा काउंटिंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, बड़ी बड़ी कविता की पंक्ति आएगी, इसमें कौन सा छंद है, आएंगे वैसे भी प्रश्न आएंगे, परंतु ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो छोटे हैं, ठीक है ना, लेकिन टिपिकल होते हैं। फटाफट बताइए, निम्न में से कौन सा अर्ध सम छंद नहीं है। हरि गीति, अच्छा वो तो है ही नहीं यहाँ पर, सोरठा रोला बरवै दोही। तो देखिए अब यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा रोला। रोला क्योंकि सम छंद है, ठीक है। बाकी सोरठा 11-13, बरवे 12-7, ठीक है ना, और यहाँ पे दोही 15-11, सारे आपके अर्धसम है, लेकिन रोला जो है वो सम मात्रिक छंद है। तो ये चीजें क्लियर हों। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सम मात्रिक छंद नहीं है, अब ये बताइए, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। निम्न में से कौन सा सम मात्रिक छंद नहीं है, बताइए फटाफट। हरिगीतिका, चौपाई, रूपमाला या कुंडलिनी। जी तैयारी करनी है तो ग्रामर करिए, अच्छे से ग्रामर करिए, क्योंकि कोई भी पेपर हो जिसमें हिंदी व्याकरण आती है आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। जी अंशु जी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है ना, अभी रिसेंट की भी प्लेलिस्ट बना देंगे, आप चिंता मत करिए। वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कीजिए एक बार। सी ऑप्शन कह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार। करेक्ट ऑप्शन कुंडलिनी है। इसका रीजन क्या है, आपको याद है कुंडलिया, कुंडलिया क्या था, विषम छंद, और उसका आधा क्या था, कुंडलिनी, कि पहले दो जो हैं आपके वो दोहे के, और अगले दो रोले के, अर्ध रोला, तो वो था आपका कुंडलिनी, तो ये आपका अर्ध सम छंद आएगा। ये देखिए, हरिगीतिका 16-12 और अंत में लघु गुरु, फिर चौपाई में 16-16। रूपमाला का नियम क्या होता है, जैसे गीतिका का 14-12, रूपमाला का 14-10, और आदि और अंत में लघु गुरु, और दोहा प्लस अर्ध रोला, 4 चरण कुंडलिनी के, तो ये आपका अर्ध सम मात्रिक छंद हो जाता है। तो सभी का नियम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, कुंडलिया होता है दोहा रोला,
कुंडलिनी होता है दोहा प्लस अर्ध रोला, मतलब कि वैसे रोले में 4 पंक्तियां होती हैं, इसमें केवल 2 पंक्तियां होती हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, किस छंद में 6 चरण होते हैं? फटाफट, अब ये तो 1-1 मिनट वाले क्वेश्चन है, निपटाइए इन्हें फटाफट, फिर काउंटिंग पे आते हैं। तो किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरवै, चौपाई, सोरठा, छप्पय, फटाफट, इतनी देर नहीं लगनी है, फटाफट करना है आंसर इसका। खोपड़ी ब्लास्ट हो जाएगी भैया, क्यों खोपड़ी क्यों ब्लास्ट करनी है? बिल्कुल शांत रहिए, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सी ऑप्शन सोरठा नहीं आएगा, डी ऑप्शन आएगा छप्पय, बिल्कुल सही। अगला, अब यहां पर अब आपको काउंटिंग करनी है, आपका फेवरेट क्वेश्चन, और पेपर में भी खैर एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि आपको 2 पंक्तियां दी गई थी, पूछा गया था उसमें कौन सा छंद है। अब आप बताइए, कहते हुए यो उत्तर आके नेत्र जर से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब ये तो छंद का प्रश्न है, कौन बच्चा बताएगा यहां पे अलंकार कौन सा है, और कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे काव्य रस कौन सा है, क्योंकि ये सारा का सारा काव्य से संबंधित है जो हमें कल करना है कि इन्हीं 2 पंक्तियों में छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है और रस कौन सा है, तीनों चीजें बतानी है। फटाफट बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, वेरी गुड, क्योंकि इन 2 पंक्तियों में आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। कहते हुए यूं उत्तर आके नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्प्रेक्षा अलंकार, जयप्रकाश जी, क्या बात है, सबसे पहले जयप्रकाश जी का आया वियोग। अरे भैया वियोग ना है, यहाँ पे करुण रस है, दुख, करुण रस। अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? यहां पे आ गया मानो, जहां पे सिचुएशन की तुलना होती है वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। और जहां तक बात है छंद की, तो जरा छंद भी काउंट कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब त के ऊपर 2 है, ये लाइन भी है तो 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28। अब 28 कैसे बनता है? 16 12, और 16 12 किसका नियम है? हरि गीति का। करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका, ये आपको करना था। तो पेपर में अलंकार रस छंद के प्रश्न ऐसे आते हैं, समझ में आया? ठीक है, अब काउंटिंग नीचे वाली पंक्ति की भी करके दिखा देते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, हो गए 28 28। अब बताइए, अगर कोई भी समस्या हो इस प्रश्न में, सभी बच्चे अच्छे से रिलैक्स होके एनालाइज कीजिए और फिर बताइए। अलंकार, छंद, रस, ये सारे के सारे आपके काव्य के ही अंग हैं। और सुपर टैट में आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब भरत मुनि ने कितने रस बताए थे, अभिनव गुप्त ने कितने काव्य गुण बताए थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे साहित्य के आपको। तो वो सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, तैयार रहिएगा। कल व्याकरण और साहित्य दोनों का कॉम्बो है सेशन। चलिए आगे देखिए, टी++ टीजीटी में भी आ सकता है छंद का प्रश्न, अलंकार का प्रश्न, क्यों नहीं आ सकता? टी++ में तो अलंकार का क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, फिर वही पंक्तियां हैं, कौन सा छंद आएगा? बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अब इसमें कौन सा छंद है? अर्थ से कोई मतलब नहीं है, काउंटिंग करिए। चलिए काउंटिंग करेंगे सभी बच्चे कि कौन सा छंद है। सोरठा, दोहा, बरवै, रोला, ये तो वो छंद है जिनके नियम पता है आपको। और यकीन मानिए पेपर में ऐसा ही आना है, पेपर में कोई ढूंढ के नहीं निकाल के लाएंगे कोई नया सा छंद, यही सारे आने हैं बार बार। चलिए
और अभी आपको मॉक टेस्ट पेपर का लिंक तो मिल ही जाएगा, लेकिन तब तक ये वाला क्वेश्चन करिए और आपका भेजा ज्यादा ना घूमे, तो आज के अंतिम प्रश्न के रूप में इसे मान लीजिए। आज का अंतिम प्रश्न, ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, फटाफट कीजिए सभी बच्चे। चलिए जी, आपने तो उत्तर दे भी दिया, सोरठा। चलिए देखते हैं क्या होता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रविकर निकर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निचली पंक्ति का ही कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओहो, और गुरु लघु ये भी है। खैर आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या बात है। अगला देखते हैं। अब बंदऊ आधा न है तो एक मात्रा यहाँ पे ऐड हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 है, तो अब सोरठा जैसे 11 13, दोहा बरवे का तो 12 7 होता है, रोले का 11 13 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका? सोरठा, वही है, ठीक है। तो सोरठा आपका यहाँ पे सही उत्तर आएगा। अभी रिकॉर्डेड देख देते हैं, कोई बात नहीं रमन जी, आज थोड़े से लेट हो गए, कल तो बहुत एक्टिव थे, चिंता मत कीजिए, कल एक्टिव रहिएगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बाकी अगला क्वेश्चन एक बार दिखाई देती हूँ आपको, तब तक आप ये चेक करिए। ये आपका आज का आखिरी प्रश्न, ओके। तो जरा फटाफट से इसका आंसर चेक कीजिए, तब तक आपको मॉक टेस्ट पेपर का जो लिंक है वो मिल जाएगा। हाँ जी, तो बताइए, यहां पर 4 पंक्तियां आपको दी गई हैं, कौन सा छंद है यहां पर? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। चलिए, तो फिर ऐसा करते हैं, आपको जो मॉक टेस्ट पेपर का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे। तब तक के लिए फिर अब तैयार रहिएगा, कल दोपहर को 3 बजे। लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, प्लीज सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपका स्टार्टिंग में, ठीक है ना, फोन नंबर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, प्लीज सभी बच्चे नोट कर लीजिए। 1 सेकेंड, ये देखिए, ये हमारे 2 फोन नंबर हैं। यहां पर जाकर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है ना, 40% फ्लैट डिस्काउंट पर कोई भी कोर्स लीजिए आप, कोई भी कोर्स। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो फिर सेशन समाप्त करते हैं और इसी के साथ आप सब